मैं ये कहता हूं कि हमारा कोई स्टूडेंट किसी शिया के साथ भी अहले बैत की मोहब्बत को एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जो हमने अपने स्टूडेंट्स के अंदर अहले बैत की मोहब्बत भर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद भी बिल्कुल 24 कैरेट सोना गदीर खून पे खड़े हैं सही मुस्लिम की हदीस के तहत, कुरान और अहले बैत। और जनाब सिर्फ आला हजरत नहीं, मैंने तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि अहले हदीस ने कहां तारीफ कुरान की है, देवबंद ने कहां की है, बरेलवियों ने कहां की है, तराजिम के अंदर तारीफ हुई भी है अपने फार्म के मुताबिक, और बरेलवियों के नजदीक तो सारों ने तारीफ की हुई है। जिस तरह हमारे किसी फैसले में या कोर्ट की डिस्कशन में नजराती कौंसिल नजर ही नहीं आ रही, इस तरह आर्मी चीफ की तकरीर में और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में कहीं नजराती कौंसिल का बंदा नजर ही नहीं आ रहा। तो जब वो आयत पढ़ेंगे तो ये यहूदी वाला काम कर रहे ना। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2 डिफरेंट पॉडकास्ट की हाइलाइट्स जो कि रिकॉर्ड की गई हैं 4 जनवरी 2026 को संडे के दिन। इस संडे पब्लिक सेशन के बाद पहले तो ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के वफद ने इंजीनियर साहब से तवील मुलाकात की, जिसका तज़किरा हम अपने संडे हाइलाइट्स वाली वीडियो में भी कर चुके हैं। और फिर 2025 ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा। उसके बाद पहली पॉडकास्ट की तैयारी शुरू की गई। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है रावलपिंडी से तल्लुक रखने वाले प्रिंट मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट फारूक अहमद साहब ने, जिनका ताल्लुक एक निजी अखबार से भी है। और इंजीनियर साहब की यह पॉडकास्ट एक मजमून की शक्ल में 6 जनवरी 2026 को अखबारात की जीनत भी बनी। बहुत प्यारा मजमून है, पढ़ने के लायक है। प्योर इल्मी डिस्कशन थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एक प्योर इल्मी डिस्कशन थी। हम आपको उसकी चंद हाइलाइट्स दिखा रहे हैं। मुकम्मल पॉडकास्ट जल्द ही इनके अपने चैनल से अपलोड हो जाएगी, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ऑफिशियल चैनल से भी हम शेयर करा देंगे। जज़ाकल्लाह। दूसरी पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड की वो हमारे लीगल टीम के सीनियर रहनुमा एडवोकेट सरदार इरशाद साहब ने रिकॉर्ड की। ये पॉडकास्ट भी एक तवील पॉडकास्ट थी। दीनी और कानूनी नुक्ता नजर से बहुत अहम रिकॉर्डिंग है, जिसकी हम आपको हाइलाइट्स दिखा रहे हैं। मुकम्मल पॉडकास्ट सरदार इरशाद साहब के अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो आइए अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं ये कहता हूं कि हमारा कोई स्टूडेंट किसी शिया के साथ भी अहले बैत की मोहब्बत को एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जो हमने अपने स्टूडेंट्स के अंदर अहले बैत की मोहब्बत भर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद भी बिल्कुल 24 कैरेट सोना गदीर खून पे खड़े हैं सही मुस्लिम की हदीस के तहत, कुरान और अहले बैत। और जनाब सिर्फ आला हजरत नहीं, मैंने तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि अहले हदीस ने कहां तारीफ कुरान की है, देवबंद ने कहां की है, बरेलवियों ने कहां की है, तराजिम के अंदर तारीफ हुई भी है अपने फार्म के मुताबिक, और बरेलवियों के नजदीक तो सारों ने तारीफ की हुई है। जिस तरह हमारे किसी फैसले में या कोर्ट की डिस्कशन में नजराती कौंसिल नजर ही नहीं आ रही, इस तरह आर्मी चीफ की तकरीर में और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में कहीं नजराती कौंसिल का बंदा नजर ही नहीं आ रहा।
तो जब वो आयत पढ़ेंगे तो ये यहूदी वाला काम कर रहे ना, यहूदी राइना को बिगाड़ते थे राइना। तो ये जब आपको वाकया बताते हैं तो ये क्यों बताते हैं वाकया? ये आपको कहेंगे तालीम के लिए बता रहे हैं, नकले कुफर कुफर न मानो। तो 12 राय दे चुका हूं कि ताहिर अय्यूबी साहब जो कुछ कर रहे थे वो मेरे मशवरे से और मेरी डायरेक्शन से कर रहे थे, लिहाजा ताहिर साहब को जो भी क्रिटिसिज्म करते हैं वो मुझे कर रहे हैं। बल्कि एक दो जगह तो मैंने ताहिर अय्यूबी साहब को गुस्सा किया कि आपने ये काम क्यों किया, तो बात तो फिर खत्म होगी। और इससे एक स्टेप आगे जाए, मुझे बताएं क्या देवबंदी बरेलवियों के नजदीक गुस्ताख नहीं है? तो फिर इनको यह भी कहना चाहिए कि किसी बरेलवी मर्द की किसी देवबंदी लड़की के साथ शादी नहीं हो सकती। इजाफी एजेंडा नंबर 2, बेसिकली असल एजेंडा उन्होंने वो बनाया हुआ था क्योंकि इनकी मंजी ठुकनी थी, बस जब आई होती है ना तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हालातों वाक़यात पैदा हो जाते हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उसके बाद जो कोई थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी, तो जो ये इन्होंने तकरीर की है फील्ड मार्शल साहब के सामने खड़े होकर, वो भी जनाब चक मारते सन, ए भी चक मार रहे हैं। दिफा नहीं हो सकता, झूठ का दिफा नहीं होता, फ्रॉड का दिफा नहीं होता, जुल्म का दिफा नहीं होता, हमेशा सच्चाई का दिफा होता है। और आज देखें जिस तरीके से दिफा हो रहा है, वो लोग के जो तौहीद में इतने स्ट्रॉन्ग थे, वज़ारात के खिलाफ थे, अहले बैत के साथ उनकी अकीदत देखें तो शिया को भी पीछे छोड़ते हैं। अलबत्ता फायदा ये हुआ है कि राह चलते नजर आती कौशल की मंजी ठोक गई। वैसे ही अब आंदा के लिए मुझे बताएं, कभी कोई इदारा सोचेगा भी इनसे मशवरा लेने का? वो कहे कि यार इनकी तो औकात ये है कि मशवरा किसी को दे नहीं सकते।